नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको बताएंगे वट सावित्री व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व एवं व्रत कथा एवं संपूर्ण जानकारी। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। पति की दीर्घायु अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति के लिए वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, व्रत कथा सुनती हैं और व्रत का पालन करती हैं। शुभ मुहूर्त में पूजा करने से ये पुण्य और वरदान प्राप्त होते हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है जो कि पति की लंबी उम्र में सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए रखा जाता है। इस वर्ष यह व्रत 26 मई 2025 सोमवार को मनाया जाएगा। इस लेख में हम वट सावित्री व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां एवं कथा सुनाएंगे। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि का आरंभ 26 मई 2025 को दोपहर 12:11 से होगा और यह तिथि 27 मई 2025 को सुबह 8:31 पर समाप्त होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार किसी भी व्रत का और पर्व का निर्धारण उदय तिथि के अनुसार पर ही किया जाता है। इसलिए वट सावित्री व्रत 2025 को 26 मई को ही रखा जाएगा। इस दिन व्रत रखने पर शास्त्र सम्मत फल की प्राप्ति होती है। व्रती और महिलाओं को अखंड सौभाग्य और वरदान प्राप्त होता है। सूर्योदय से उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और माता सावित्री और वट वृक्ष का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा के लिए वट वृक्ष, रक्षा सूत्र, रोली, चंदन, सुपारी, अक्षत, कुमकुम, फल, फूल, संधूर, नारियल, पानी का कलश, दीपक, मिठाई, देवी सावित्री का और सत्यवान की मूर्तियां, तस्वीर, व्रत कथा की पुस्तक आदि अवश्य रखें। वट वृक्ष के चारों ओर रक्षा सूत्र बांधें और परिक्रमा करें और पूजा करें। सावित्री सत्यवान की कथा का पाठ करें और भगवान से प्रार्थना करें। व्रतधारी महिलाएं दिन भर उपवास रखें और अगले दिन का व्रत का पालन करें। व्रत सावित्री व्रत का महत्व क्या है? वट सावित्री व्रत का महत्व अत्यंत ही इस व्रत को करने वाले पति की लंबी उम्र, सुखी दाम्पत्य जीवन और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए होता है। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे। इससे यह व्रत अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। वट वृक्ष की पूजा का क्या महत्व है? वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ हिंदू धर्म में अमरत्व का प्रतीक माना जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा करने से पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह वृक्ष दीर्घायु और सुतात्व का प्रतीक है, इसलिए इसकी पूजा का विशेष महत्व होता है। वट सावित्री व्रत से जुड़ी हुई सावधानियां। व्रत के दिन तामसिक भोजन से परहेज करें। व्रत का संकल्प लेकर ही पूजा करें। पूजा के समय मन को शांत और एकाग्र रखें। व्रत का कथा का पाठ अवश्य करें। वट सावित्री व्रत कब है? वट सावित्री व्रत 26 मई को सोमवार को मनाया जाता है। यह व्रत पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन, अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए रखा जाता है। वट वृक्ष सावित्री महत्व क्या है? वट वृक्ष को अमरत्व का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसकी पूजा पति की लंबी उम्र के लिए की जाती है। प्रातः काल स्नान कर व्रत का संकल्प लें। वट वृक्ष की पूजा करें, व्रत कथा का पाठ करें और दिन भर उपवास रखें। तामसिक भोजन से परहेज करें, मन को शांत रखें। व्रत का कथा का पाठ अवश्य करें और पूजा विधि का पालन अवश्य करें। करिए कथा का श्रवण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान न थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया, राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से ही कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयंवर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां सत्व देश के राजा धूम्रसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र
सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्णन किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वे राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हो? आप सत्यवान गुणवान हैं, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वे अल्पायु है, 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है, तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना होगा। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्यन कन्याएं अपने पति का एक बार ही वर्ण करती हैं, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से भी विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय व्यतीत होता चला गया। नारद जी ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा क्रोधित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन वह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल में गए, साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान ने लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान ने सिर में गोद में रखकर सावित्री सत्यवान को सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और अति प्रायण को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपना पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से कहा, एक वर और मांग लो। सावित्री ने कहा, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों का और सौभाग्य का वर मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने कहा, यमराज ने कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी बट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते हैं। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करे। बट सावित्री व्रत करने से इस कथा को सुनने के उपासक विवाहिक जीवन का जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई भी संकट आया ही तो टल जाता है। मित्रों, जिस प्रकार सावित्री को इस सौभाग्यवती व्रत करने से श्रद्धा भक्ति भाव से उसको अपने पति की आयु प्राप्त हुई, अपने पति का सुख प्राप्त होया और उनका खोया हुआ राज्य प्राप्त हुआ और उनके माता पिता की आंखों में ज्योति प्राप्त हुई। जो भी इसे श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करता है, सुनता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। भगवान की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है और उसके पति की आयु लंबी होती है। स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, इस पवित्र कथा को आप अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें, पुण्य के भागी बने।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।